ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार SP सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई और इसमें कई अहम निर्णय लिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को सरकार द्वारा 2024 तक जारी रखने का एक अहम निर्णय लिया गया है और दूसरे अहम निर्णय में सरकार ने केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। 44,650 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले केन बेतवा नदियों को जोड़ने की जो परियोजना है, मंत्रिमंडल ने उसे मंजूरी दी और कहा जा रहा है कि इससे जो बुंदेलखंड का इलाका है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें लाभ मिलेगा। वहां जल की आपूर्ति होगी, सिंचाई के लिए ये क्षेत्र योग्य बनेगा और सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा। कैसे देख रहे हैं सरकार की इस परियोजना को, जो कि आगे आने वाले 8 वर्षों में पूरा होने का जिसका लक्ष्य रखा गया है? केन बेतवा नदियों को आपस में जोड़ने की ये जो परियोजना है, ये बहुत पुरानी है और बहुत जरूरत थी इसको कैसे जमीन पर आ जाइए। और ये योजना उस क्षेत्र के लिए है। ये केन बेतवा का पानी उस क्षेत्र को मिलेगा जो मध्य प्रदेश के छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ और उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा और झांसी कि वो इलाके हैं जो प्रायः सूखे से ग्रस्त रहते हैं और पानी की कमी रहती है यहाँ पे। और इसके पूरा हो जाने से जो सरकार का अनुमान है जो इस प्रोजेक्ट में, उसके हिसाब से है कि 10.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा रकबा जो को सिंचाई मिलने लगेगी। यहाँ पीने के पानी की किल्लत थी और उस एरिया में सिंचाई की सुविधा का पर्याप्त साधन उपलब्ध हो जाएगा लोगों को। ये 2 ऐसी नदियां हैं जिनके पानी से, नदियां तो थी लेकिन लोगों को पानी नहीं मिलता था। उस पानी को कैसे एक दूसरी नदी को जोड़ के दोनों नदी में पर्याप्त पानी हो जाएगा और उसके आसपास बसे जो उसके कमांड एरिया के क्षेत्र हैं उनको पानी मिलेगा, पीने का पानी, खेती के लिए पानी, वहाँ फसलें लहलहाएगी, लोगों के कुओं में, तालाबों में पानी भरा रहेगा। जो योजना की सबसे बड़ी बात एक और है कि यह सिर्फ पानी ही नहीं देगी। इस परियोजना से 103 मेगावाट पन बिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा भी पैदा करने की योजना है। ये बड़ी योजना है। अब जैसे इनका अनुमान है इस पूरे प्रोजेक्ट में, तो यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से सफल हो जाएगा तो 62 लाख लोगों को पीने के पानी की उपलब्ध हो जाएगी। जो नहरों से लोगों को जोड़ा जाएगा पूरे क्षेत्र में। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का एक ऐसा क्षेत्र है जो एक लंबे समय से सूखे की मार झेल रहा है, पानी नहीं है। हकीकत यहाँ है कि पानी यहाँ नहीं है ये कहना ठीक नहीं था, बल्कि पानी है और उसका सदुपयोग कैसे किया जाए, उसको मैनेजमेंट कैसे किया जाए, सरकार ने उसको मैनेज करके लोगों तक पानी पहुंचाने की योजना है। और इस केन बेतवा के लिंक तैयार होने के साथ ही पूरे क्षेत्र में नहरों का जाल बिछेगा, जिससे जो नीचे का ग्राउंड वाटर है वह भी ऊपर आएगा। यानी कुएं के खोदने पर भी लोगों को पानी मिलेगा। नहीं तो बहुत नीचे तक खुदाई करने के बाद भी लोगों को पानी नहीं मिलता है। पानी का बड़ा संकट है। आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस वार्ता में ये कहा भी कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ये महत्वाकांक्षा एक परिकल्पना थी कि देश में नदियों को जोड़कर चहुमुखी विकास को सुनिश्चित किया जा सके। और उसी दिशा में आप कैसे देखते हैं कि जो एक केन बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना है, जिसमें कि लगभग 177 किलोमीटर की कैनाल बनाई जाएगी और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा भाग इससे लाभान्वित होगा, कृषि क्षेत्र यहाँ पर बनेगा। इस तरह से सरकार की इस संकल्पना को कैसे देखते हैं? केन बेतवा का जो पानी है यह दाऊ धाम बांध के निर्माण और नदियों से नहरों को जोड़ने, लोअर उर परियोजना, कोठा बैराज, बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना के जरिए पूरा किया जाएगा। गर्मी का सीजन शुरू होने के साथ ही यहाँ पर लगातार विस्थापन होता है। 4-6 महीने यहाँ के लोग बाहर ही रहते हैं क्योंकि लोगों को खेतों में अनाज नहीं पैदा होता, कुएं में पानी नहीं होता है, पशुओं को ये लोग छोड़ देते हैं छुट्टा। ऐसी स्थिति में वहाँ के लोगों की क्या स्थितियां होंगी। पिछली कई सरकारों ने ढेर सारे बुंदेलखंड के नाम पर पैकेज किया, बहुत सारी योजनाएं चली गई, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि पानी जो एक ऐसी चीज है, बेसिक चीज है, उसके सोर्स की बात नहीं किया। उसके स्रोत कैसे होगा, पानी कैसे उपलब्ध लोगों को होगा, उस पानी को कैसे कैनलाइज करके लोगों तक पहुंचाया जाए। इस सरकार ने केन बेतवा की योजना जो बहुत पुरानी है, अटल बिहारी वाजपेयी ने जो इसके बारे में सोचा था, और अब जाकर पीछे 22 मार्च 2021 को इस परियोजना को जल शक्ति मंत्रालय ने पहल पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। उस समझौते के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए
एक बड़ी योजना और है। तो इन नदियों को जो इंटर स्टेट रिवर्स लिंकिंग की योजना है, उसका यह पहला उदाहरण होगा और इसकी सफलता का ये होगा कि देश के बाकी राज्यों में भी नदियों को जोड़ने में एक बड़ी पहल मिलेगी, लोगों को एक सीख मिलेगी, एक उदाहरण और नजीर बन के केन बेतवा पूरे देश के लिए एक मॉडल बन सकती है। जरूरतमंद लोगों को उनका पक्का घर उपलब्ध हो सके, इसके लिए सरकार की एक बड़ी फ्लैगशिप योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। और आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी है, जिसमें कि लगभग 2,17,000 करोड़ रुपए की आगे आने वाले समय में इसके लिए मंजूरी दी गई है, जिसे केंद्र और राज्य सरकारें वहन करेंगी। तो मिस्टर सिंह, आप इस योजना की सफलता को अभी तक कैसे देखते हैं और जिस तरह से विस्तार किया गया है इस योजना का, तो आगे आने वाले समय में जो लाभार्थी परिवार हैं उनको इससे मिलते हुए लाभ को आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के बारे में सोचिए कि वो गरीबों के हित के लिए किस तरह सोचते हैं। 2014 में जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने सोचा कि गरीबी के मानक क्या हैं, जिसके यहाँ रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध है वो गरीब नहीं है। तो जिनके पास रोटी, कपड़ा और मकान न हो, बेसिक चीजें हैं, अगर इनको उपलब्ध करा दी जाए तो क्या यह गरीबी रेखा से ऊपर या सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं? गांव के उन लोगों को पक्का मकान कैसे मिले, उसका आकलन करने के बाद पता लगा कि लगभग 2,95,00,000 यानी लगभग 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास मकान नहीं है। उन्होंने एक योजना बनाई कि सबको घर कैसे मिल सकता है, पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की मुश्किलें कुछ ज्यादा थी। उन मुश्किलों को आसान करने के लिए सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट में 60% जितना खर्चा उसका आता है 60% दे देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का थोड़ा सा उसमें पार्ट लग जाता है, जिससे एक गरीब आदमी को एक अच्छी जिंदगी जीने का कोई एक अवसर सरकार दे देती है। ये 2022 तक 100 मकान बना दिए जाने की योजना थी, सबको मकान मिल जाएगा। लेकिन ये योजना देखा गया कि जब नवंबर 2021 में जब इसका आकलन किया गया तो अब तक कुल 1,65,00,000 पक्के मकान बनाए जा चुके हैं, जिन्हें गरीबों को सौंप दिया गया है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2022 तक 3 करोड़ मकान बनने की संभावना बिल्कुल नहीं थी। लक्ष्य को कैसे पूरा किया जाए और जो बाकी रह गए हैं सर्वेक्षण में जो छूट गए हों उनको करके, ताकि सबको पक्का मकान मिल जाए, इसलिए इस योजना को 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। यानी ये 2024 के मार्च तक सबको, देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहेगा, ऐसा कोई परिवार नहीं रहेगा जिसके सिर पर पक्के मकान की छत नहीं होगी। इस सरकार ने क्या किया है कि इसके लिए अब तक 1,97,00,000 रुपया खर्च किया जा चुका है, जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी ही लगभग 1.5 लाख करोड़ है। और इसकी अवधि जब बढ़ाई गई तो इस पर अब केंद्र लगभग मान के चलिए कि 1.5 लाख करोड़ रुपया, लगभग उतना ही खर्च और आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको वहन करेगी। और इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ मकान नहीं बनाए जा रहे हैं, बल्कि उसमें वो सारी सुविधाएं भी सरकार उपलब्ध करा रही है, जैसे शौचालय की सुविधा, स्वच्छ पानी की सुविधा और बिजली की सुविधा, मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिया जा रहा है, बिजली के बल्ब उसके घर में एक लगे। इस तरह की यानी कंप्लीट घर की जो सुविधाएं होती हैं, जो बेसिक सुविधाएं होती हैं, वो सब कुछ उपलब्ध कराया जा रहा है। और जो सरकार की योजना है उसके तहत यह है कि 25 वर्ग मीटर का एक प्लाट होगा जिस पर वो मकान बना के सरकार देगी। योजना के तहत न्यूनतम इतना है, लेकिन अगर जिसका मकान बन रहा है अगर वो चाहता है कि हम 25 के बजाय 50 में बना लें, 40 में बना लें, तो जो अतिरिक्त खर्चा आता है वह व्यक्ति खुद कर सकता है। दूसरी बात, मकान बनाने में जो खर्च आता है यानी मजदूरी का जो खर्चा आता है वो मजदूरी वो आदमी खुद भी कर सकता है कि वो खुद अपनी मजदूरी कर ले। और दूसरी बात कि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसमें और चीजों को और योजनाओं को जोड़ दिया गया है कि मनरेगा के थ्रू मजदूरी का काम है, गिट्टी मिट्टी का काम है या नाली बनाने का काम है, ये सारे काम जो बाकी योजनाएं हैं उनसे इनको जोड़ दिया गया है ताकि लोगों को एक बेहतर उनके उपयोग के लायक मकान मिल सके। मिस्टर सिंह, आपका धन्यवाद। आपने आज केंद्रीय मंत्रिमंडल के इन महत्वपूर्ण निर्णयों पर हमारे साथ चर्चा की। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।